आज हम बनाएंगे रसीली मुठिया। ये गुजरात की ट्रेडिशनल रेसिपी है। लेफ़्ट ओवर चावल से बनाई जाती है। कंप्लीट फूड है। आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएंगी। नमस्कार, nishamudalika.com में आपका स्वागत है। तो बनाना शुरू करते हैं। रसिया मुठिया के लिए सबसे पहले हम डो बनाकर तैयार करेंगे। ये 1 कप कुक्ड चावल, पके हुए चावल है, लेफ़्ट ओवर चावल है ये, और ताज़े बनाकर भी ले सकते हैं। पके हुए चावल चाहिए। आधा कप बेसन, 1 चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट, बारीक कटी हुई हरी मिर्च और ग्रेट किया हुआ अदरक भी ले सकते हैं। आधा छोटी चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा नमक या स्वाद अनुसार, आधा पिंच हींग, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1 छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधा छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। मिर्च आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा छोटी चम्मच अमचूर पाउडर। अमचूर पाउडर की जगह आप 2 छोटे चम्मच नींबू का रस ले सकते हैं। और 1-2 टेबल स्पून हरा धनिया बारीक कटा हुआ। और अब इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। इसे हम हाथ से मिक्स करते हैं। इसमें 1 कप पके हुए चावल और आधा कप बेसन डाला है। परफेक्ट डो बनकर तैयार हो जाता है। लेकिन कभी आपको लगे बहुत ज़्यादा सूखा हो रहा है तो 1-2 चम्मच पानी डाल सकते हैं, या लगे ये गीला है तो 1-2 चम्मच बेसन डाल सकते हैं। 1 छोटी चम्मच तेल और डाल दीजिए इसमें। इससे मुठिया ज़्यादा टेस्टी बनेंगी। ये देखिए, ये एकदम डो फॉर्म में आ गया। मुठिया बनाने के लिए डो तैयार हो गया। अब हाथ पर लगाएंगे थोड़ा सा ऑयल और इसमें से थोड़ा सा डो निकालेंगे और गोल बॉल बना लेंगे। इस तरह की बॉल, सारे डो से इस तरह की बॉल बनाकर तैयार कर लेते हैं। ये बॉल थोड़ी सी छोटी ही रखिए, ज़्यादा बड़ी मत बनाइए, क्योंकि उन्हें पकने में बहुत टाइम लगेगा और वो बीच में से कच्ची भी रह सकती हैं। आप चाहे तो इन्हें ओवल शेप में भी बना सकते हैं, गोल या ओवल जैसी चाहे बना लीजिए। ये बॉल बन के तैयार हो गए। इस प्याले में जो थोड़ा सा डो है वो ग्रेवी को थिक करने का काम करेगा। तो इसी प्याले में हम डाल रहे हैं 1 कप बटर मिल्क। आधा कप दही ले लिया और उसमें मिलाया आधा कप पानी और उसे फेंट कर ले लिया है। और अब इसमें डालेंगे 2.5 कप पानी, 2 आधा। और इसमें कुछ मसाले मिलाते हैं। 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 छोटी चम्मच लाल मिर्च। मिर्च आप अपनी पसंद से कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये आधा छोटी चम्मच धनिया पाउडर। नीचे तले में जो डो लगा था उसे अच्छे तरीके से इसके अंदर घोल देंगे। ग्रेवी के लिए घोल तैयार हो गया। अब आइए गैस के पास इन्हें कुक करते हैं। कढ़ाई को गरम कर लिया और इसमें डाला 1 टेबल स्पून ऑयल। गरम तेल में 1/4 छोटी चम्मच जीरा और जीरे को हल्का सा भूना। 1 छोटी चम्मच अदरक हरी मिर्च का पेस्ट भून लेते हैं। 2 साबुत लाल मिर्च और आधा पिंच हींग। गैस को धीमा कर दिया और ये घोल तड़के के अंदर। और अब इसे चलाते हुए कुक कीजिए जब तक कि इसमें अच्छा सा उबाल नहीं आ जाता। फ्लेम तेज़ रखिए ताकि उबाल जल्दी आ जाए। अगर आप इसे चलाना छोड़ देंगे तो दही फट सकता है, इसलिए आप इसे चलाते हुए ही कुक करें। इसमें उबाल आ गया है। अब हम इसे चलाना छोड़ सकते हैं। और उबाल आने के बाद ये जो बॉल बना के रखी है वो हम इसके अंदर डालेंगे। उबाल आने से पहले बिल्कुल मत डालिए, वरना ये ग्रेवी के अंदर घुल जाएंगी। और 1 बाय 1 डालिए ताकि ग्रेवी में उबाल बना रहे। फ्लेम तेज ही रहने दें। इन्हें कुक होते हुए 2 मिनट हो गए हैं। हल्के हाथ से चलाते हैं। और अब डालते हैं इसमें आधा छोटी चम्मच नमक या स्वाद अनुसार, 1/4 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। बस अब थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहेंगे और इसे पूरे 12-14 मिनट तक कुक होने देंगे। आप चाहें तो इसमें आधा छोटी चम्मच चीनी डाल सकते हैं। मैंने चीनी नहीं डाली है। ये 10 मिनट तक कुक हो गया। सारे बॉल तैर कर आ गए हैं। इसे अभी थोड़ा और कुक करना है और इसे थोड़ी थोड़ी देर में हम चलाते जा रहे हैं। इन्हें 15 मिनट तक कुक कर लिया
और रसा कितना अच्छा गाढ़ा हो गया है, कलर और टेक्सचर भी बहुत अच्छा आ गया है और ये बॉल भी अच्छे तरीके से कुक हो गए हैं। इन्हें काट कर देखें कितने अच्छे लग रहे हैं ये। तो फ्लेम बंद कर देते हैं, थोड़ा सा हरा धनिया डाल देते हैं इसमें, इन्हें सर्व करते हैं। रसिया मुठिया तैयार हैं, बहुत टेस्टी बनी है। लेकिन आप इन्हें और टेस्ट देना चाहते हैं, थोड़ा सा और अट्रैक्टिव दिखाना चाहते हैं, तो एक छोटा सा तड़का बनाकर इनके ऊपर डाल दीजिए। तो ये तड़का पैन, इसमें आधा टेबल स्पून ऑयल डाल दिया। तेल गरम होने पर 1/4 छोटी चम्मच जीरा और ये 8-10 करी पत्ता, फ्लेम बंद, और ये 1/4 छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च। अब तड़का डाल देते हैं इनके ऊपर थोड़ा थोड़ा। रसिया मुठिया बनकर तैयार हैं, टेस्ट में बहुत मज़ेदार हैं और इतनी रसिया मुठिया परिवार के 3-4 सदस्यों को परोसी जा सकती हैं। इन्हें बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, कुछ भी ध्यान नहीं रखना है। एक बात ध्यान रख लीजिए, जब आप बॉल को कुक होने के लिए ग्रेवी में डालें तो पूरा श्योर कर लें कि ग्रेवी में अच्छा उबाल आ रहा हो। अगर ग्रेवी में उबाल नहीं आ रहा है और ये बॉल आप उसमें डाल देंगे तो ये फट सकती हैं। आप इन्हें बहुत अच्छा बनाकर तैयार करेंगे, तो आप इन्हें ज़रूर बनाकर खाइए और मुझे बताइए कि कैसी बनी, और ये भी बताइए कि मुझे आपके लिए और क्या बनाना है। और मेरा चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ तुरंत कर लीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि मेरी आने वाली रेसिपीज़ के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें।